सच में एक हैरान कर देने वाला मामला है यूपी पुलिस परीक्षा का। देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा जो कि हाल ही में चल रही थी, 3 दिन समाप्ति हुए इसके, जो कि 3 दिन की परीक्षा थी और जिसकी वजह से 4 उम्मीदवार का एग्जाम ही छूट गया। आखिर कैसे? कारण सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरी घटना किसी फिल्मी ट्विस्ट से बिल्कुल कम नहीं है, जहां गूगल मैप की एक छोटी सी गलती उम्मीदवार पे बहुत ही भारी पड़ गई है। कहानी शुरू होती है यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के पूरे कार्यक्रम से। देखिए, ये परीक्षा जो कि शेड्यूलिंग पे थी, बोर्ड की तरफ से ये पूरे प्रदेश में करीब 8, 9 और 10 ये 3 दिन की जो परीक्षा रही या आयोजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन किया गया बहुत ही संपूर्ण रूप से। अब हर दिन 2 शिफ्ट की ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, एग्जामिनेशन चल रही थी। इसी दौरान 4 उम्मीदवार, जिसमें से 2 हापुड़ के और 2 गाजियाबाद के रहने वाले उम्मीदवार थे, उनके एग्जाम देने का मौका छूट गया, क्योंकि मुजफ्फरनगर के जो कि दीपचंद इसमें कॉलेज के सेंटर की अगर बात करो तो जो अलॉट किया गया था, लेकिन एग्जाम के दिन इसी दौरान 4 उम्मीदवार, जिसमें से 2 हापुड़ के थे और 2 गाजियाबाद के थे, ये दोनों ही क्षेत्रों से ये कुल मिला के 4 उम्मीदवार थे, जिनके लिए मुजफ्फरनगर यानी कि जो दीपचंद इंटर कॉलेज है, ये सेंटर उनके लिए अलॉट किया गया था। यही उनके सेंटर का नाम था। एग्जाम के दिन ये चारों उम्मीदवार सही समय पे अपने घर से तो निकल गए परीक्षा देने के लिए, लेकिन रास्ते में उनके लिए कठिनाइयां हुई। उन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल किया, शायद ये सबसे बड़ी गलती थी। उनके मैप पे अपने एग्जाम सेंटर का नाम जब उन्होंने डाला तो जैसे जैसे गूगल ने उन्हें रास्ता दिखाया, वो वैसे वैसे अपनाते गए, वैसे वैसे आगे बढ़ गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब गूगल मैप ने उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आगे मोड़ लिया तो वो सही की जगह गलत निकला। मुजफ्फरनगर पहुंचने की बजाय बल्कि सीधे ये शामली डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए, उल्टा रास्ता। जब तक उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि उनका एग्जाम ही छूट गया। एक यूपी पुलिस की परीक्षा छूटना एक सपने टूटने जैसी बात होती है। इसका खुलासा खुद मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि उम्मीदवार ने एक शिकायत पत्र यानी कि कंप्लेंट लेटर तक दिया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि गूगल मैप की गलती जानकारी, जितनी भी गलत जानकारी हमें दी गई थी, उस वजह से वो गलत जानकारी के चलते हमारी परीक्षा रुक गई है और जैसे मानो हमारे सपने टूट गए हैं। यानी कि ये जो परीक्षा है ना यूपी पुलिस की, हर एक दिन मैं आपके साथ बातें शेयर करती हूँ, हर एक दिन हम आंकड़ों की बातें करते हैं कि आंकड़ों के साथ हर एक दिन परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, कानपुर हो या फिर मेरठ हो। ये कई ऐसे क्षेत्र है जिनकी कामयाबी अगर हम देखें उम्मीदवारों की संख्या में, ये बहुत बड़ी पहुंचती है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या में अगर देखें तो ये बड़े बड़े एग्जाम सेंटर ही पाए जाते हैं और माने जाते हैं। लेकिन बात यह है कि यूपी पुलिस की परीक्षा बहुत ही बड़ी उम्मीदवारों की संख्या में जरूर हो रही है। परीक्षा का दौर बहुत अच्छा शुरू हुआ है, जहां पे चेकिंग प्रोसेस से लेके हर एक चीजों का काफी खास ध्यान रखा गया है। लेकिन संख्या में अगर हम देखें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये बड़ी परीक्षा बेशक है, लेकिन इसके पीछे की बनावटी कितनी अलग है, इसके पीछे का दर्द कितना अलग है, जो हर एक दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाहे वो रेलवे स्टेशन की कहानी हो, किसी का बस छूटना हो, किसी के लिए इमरजेंसी विंडो के जरिए ट्रेन के अंदर घुसना हो, या फिर कहे ऐसी जानकारी जो गूगल मैप के जरिए पहुंच ही नहीं पाए हैं अपनी परीक्षा देने। कुछ तो ऐसे हादसे हैं जो शायद कहीं भी ना जाए, कुछ लोग एग्जाम सेंटर से पहले ही एक मौत का शिकार हो गए हैं। अब देखिए, इतने सारे चरण है, इतनी सारी अलग अलग कहानी है, सिर्फ क्या है पुलिस परीक्षा के लिए, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए लाखों उम्मीदवारों के सपने थे जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ऐसी और कहानी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।